नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल मस्त, बिंदास, तंदुरुस्त। तो कह डालिए अपने आप को तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से स्वागत करती हूँ आपका। सुस्वागत करते हुए एक छोटी सी बात आपके साथ फिर से लेके आई हूँ। यस मास्टर्स, सब पहले तो ये बताएं, आप अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में रह रहे हैं? क्या अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं? गाइस, 9 नंबर गुस्से वाला साल सब कहते हैं 9 नंबर गुस्से वाला साल है, फायरी एनर्जी है। तो आपको क्या करना है? अपने आप को शांत रखना है। ओके, यस, अपने अंदर की आत्मा को शांत रखना है। वो कैसे होगा? ध्यान द्वारा। तो ध्यान करने के लिए क्या होगा? उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में ऑलमोस्ट 1 घंटा तो निकाल ही लीजिए। देखिए, हम सोचते हैं हम कितने बड़े उपाय कर लें, ये कर लें, वो कर लें, अपने आप को, मन को हमारा फिर भी शांत नहीं रहता। हमने गीता पढ़ी, हमने देवी भागवत, हमने शिव पुराण, बहुत कुछ पढ़ते हैं हम सब, है ना? क्या कारण है फिर भी मन हमारा शांत नहीं होता? एवरीडे हम मंदिर जाते हैं, क्या कारण है जो भगवान हमें छप्पर फाड़ के नहीं देता? बिकॉज ऑफ हमारे थॉट्स। हम जैसे दूसरों को हम देखते हैं, और जैसे चलिए आपकी घर की बात ही ले लेते हैं। हमारी बहन ने एक गाड़ी ले ली, है ना? तो हमारा थॉट क्या हुआ? इतना पैसा उनके पास, उन्होंने गाड़ी ले ली, हमारे पास पता नहीं कब आएगी गाड़ी। तो आपने ये थॉट को प्रोसेस कर दिया। जो थॉट आपने रखा, जो अपनी अंतरात्मा से बोली हुई बातें, जो कहते हैं अपनी अंतरात्मा भी सुनती है हमारी सारी बातें। तो आपने वो थॉट, उनका एक जेलसी की तरह थॉट, वो विचार को बना दिया, है ना? और वो विचार वो चला गया ऊपर उसके लिए तथास्तु ही होगी आपके लिए, क्योंकि आपने अपने आप को अगर लेना है, आप अपनी अंदर की भावनाओं को समझिए, अपने विचारों को समझिए कि हमें पहले तो हम किसी के कर्मों द्वारा हम किसी से ये चीज़ें नहीं छीन सकते हैं जो चीज़ें उनके पास है। अगर आपने उनके साथ उनकी खुशी में अपनी खुशी ज़ाहिर की होती, बल्कि मतलब अंदर से आपको वो फीलिंग आती है कि मेरी सिस्टर ने गाड़ी ले ली, वाओ! मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मतलब उन्होंने गाड़ी ले ली, चलो वो हम भी घुमाएँगे, हम भी घूमेंगे उनके साथ। मतलब ये एक खुशी का इज़हार आपके अंदर से आना चाहिए। चाहे आपके नेबर हों, किसी के साथ भी, आपको वो फ्रीक्वेंसी दे दी उनको। वो उनके साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच कर ली, तो कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास भी आएगी एक दिन गाड़ी, और हम भी फिर से इकट्ठे होके चलाएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब ऐसे एक मैं छोटा-सा उदाहरण ही आपको दिया है कि ये चीज़ें होती हैं। जेलसी नहीं की आपने, आपने खुशी का इज़हार किया, अपनी फ्रीक्वेंसी को उनके साथ ऐसे बाँटा कि मतलब आपको धीरे-धीरे आपको अपने लेवल पे चीज़ें आने लगी। तो हुआ ना थॉट का कितना बड़ा काम। तो यूनिवर्स तो तथास्तु कर देता है ना तुरंत, कि इनके मन में कुछ नहीं, नो जेलसी भाव, नो कंप्लेंस, बल्कि इन्होंने अपने दिल से खुशी ज़ाहिर की है। अगर हम सोचते रहते बहुत कुछ हो रहा हमारी ज़िंदगी में, हमने ये किया, वो किया, गाइस हमने बहुत कुछ किया, लेकिन हमने जता भी तो दिया। तो जताने से तो क्या फ़ायदा हुआ? अगर अपने दिल से आपने कुछ किसी के लिए किया है, तो देखिए भगवान देता है ना, क्या हम किसी को देते हैं वो? हम देंगे तो वो भी हमें देगा ज्ञान, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो फाइनेंस, कुछ भी चीज़ें हैं। अगर हम 10 में से 1 रुपया किसी को देते हैं दान में, तो हमारा डबल होके वापस आता है, क्योंकि हमने उसको दिल से दिया। हमने जिताया नहीं कि मैंने तो रोज़ दिया इसको, फ़ायदा क्या हुआ देने का? रब तो मेरे को देता नहीं है। तो भई ऐसा भी हमने बोल दिया। हम मंदिर जाते हैं, रोज़ मैं मंदिर जाती हूँ, रोज़ मैं जल चढ़ाती हूँ, भगवान तो हमारी सुनते नहीं हैं। तो क्या कर रहे हो आप? आप स्वार्थ भाव से जा रहे हो, बल्कि निस्वार्थ भाव से नहीं।
ऐसा है गाइस, जब हम उस ग्रैटिट्यूड भावना में जाएंगे, चाहे हमारे पास रहने को एक घर है, चाहे वो रेंट पे है, चाहे बंगला है, चाहे गाड़ी है, चाहे वो रेंट पे है, तो हम इस भावना से जाएं, क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर सकते गाइस। हमारी अंदर की आत्मा जो है, हमारा इनर थॉट जो है ना, वो इनर थॉट यानी अंतरात्मा, अगर हम मन से सोचेंगे कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, वो होगी ही होगी। ये नहीं सोचना मैंने भगवान को जल चढ़ाया है तो तब मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये नहीं सोचना। आपने ये सोचना मेरे पास सब कुछ है यूनिवर्स का दिया हो, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, सर पे छत है, और मेरे पास इतना आ चुका है कि जो भी आप थॉट रखोगे सच्चे दिल से, पॉजिटिविटी के साथ, विदाउट नेगेटिविटी, तो वो डेफिनेटली आपको पूरा होगा। सम टाइम मेरे पास एक किसी का कॉल आया था। हाँ हाँ जी, वो कह रहे थे हम इतना ध्यान करते हैं, हमें नेगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं गाइस। तो जब आप अंदर की चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो थॉट्स आते हैं, हमें आज भी आते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा फाइनेंशियली कमी पूरी नहीं हो रही है। आपने उस चीज़ को क्रिएट किया, यू क्रिएट योर सेल्फ, आपने अपनी चीज़ को खुद क्रिएशन में लेके आए हैं। आपने बोला मेरी फाइनेंशियली कमी पूरी नहीं है, मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो गाइस आपने उसको क्रिएट कर लिया। आपने कह दिया मेरी फाइनेंशियली नहीं प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे बोल दिया, तो वो क्रिएट हो जाती हैं चीज़ें। जबकि हम बोलते हैं वी आर क्रिएटर्स, वी आर क्रिएटर्स गाइस। तो भगवान ने बोला है आप एक क्रिएटर हो, मैंने आपको बहुत कुछ दिया है, उसको देखिए, उसको सोचिए, अपने अंदर से जुड़िए, ना कि इस भौतिक शरीर के साथ आपको और चीज़ें नहीं, अपने आप का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी। एक ट्रस्ट, एक विश्वास, नॉट ईगो, कि आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली और आपको एक अहंकार आ गया कि आपको सब पता है। गाइस आपको कुछ नहीं पता होता है, ऐसा हम कहते हैं, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, पढ़ने से हमें नॉलेज तो आती है बहुत, लेकिन ज्ञान कहाँ पाया हमने। हम तो ये समझ ही नहीं सकते कि हमारे अंदर एक आत्मा है, हम एक आत्मा है, वी आर सोल्स, ना कि बॉडी। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। जिसको पता चलेगा वो समझ जाएगा इस बात को। वो उस आत्मा के साथ जब आप जुड़ते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तब वो आत्मा जो है आपके अंदर का प्रपंच जो भी चल रहा होता है, धीरे 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 स्थिर होएगी। आपकी बातें वो सुनने लगेगी, आपकी इनर पावर में इतनी शक्ति आएगी, जो भी थॉट आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपका पूरा हो जाएगा गाइस। चमत्कार तो होते हैं गाइस, तो मेरे साथ तो हुए हैं, इसीलिए मैं आपको, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। हम सब क्या करने धरती पे क्या आए हैं करने, अनुभव लेने। हम सब धरती पे जन्म लेके अनुभव लेने आए हैं। वो कौन सा अनुभव, जो हमने पीछे कर्म किए थे, दोबारा फिर से हमने अनुभव लेना था कि हमने ये गलत काम किया था या हमारे साथ गलत हुआ। अब मैं अनुभव लेना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर मैंने किसी का बुरा किया था तो मेरे साथ बुरा होता तो मुझे कैसा अनुभव आता है, वो अनुभव हम लेते हैं। तो डरना मना है जो भी हो रहा है होने दे, डरना मना है। एक शख्स ने मुझे बोला, मैसेज किया, यही लोटस कॉलिंग में है, उन्होंने कहा आपका कैमरा सही नहीं गाइस, ना तो ये स्टूडियो है ठीक है, ये घर है। कैमरा ठीक होने के बावजूद आपको मेरी बोल पे, मेरी चीज़ों पे जाना चाहिए, ना कि कैमरों पे। जो मैं बोल रही हूँ उसको आपके लीजिए, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए, जो मैं बात कर रही हूँ आपके साथ। आपने वो चीज़ नहीं बोली कि जो आपने बोल रहे हो आप सही है, एक शख्स ने नहीं बोला, है ना? शायद आप ज्ञानी हो, अच्छी बात है, ज्ञानी होना बहुत ज़रूरी बात है, तो वो ज्ञान अगर आपके पास है, आप भी दूसरों को बाँटिए। जितना बाँटोगे उतना मिलेगा,
है ना? तो मेरी बात ये समझिए, मैं जो बोल रही हूँ, मैं छोटी-छोटी बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि एक तो आपका समय जाया ना जाए। दूसरा, हम छोटी-छोटी बातों को लेके जब हम सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो आई एम सॉरी गाइज़, अभी एनर्जी सी फ़ील हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर पहले ही फ़ील हो रही थी और यस, मुझे लगता है मुझे अभी मेडिटेशन करना होगा। थोड़ी देर बैठना होगा। सुबह 3 बजे मैं बैठी थी, 3 बजे से 7 बजे तक। आज तो मेरे डॉग्स ने जगा दिया मुझे और शायद यूनिवर्स भी चाहते हैं कि जागो, जागो, हुआ सवेरा और जाओ। अभी आपका टाइम आ गया है उठने का, तो जाग जाइए, जितना जागोगे उतना पालोगे। तो आई फ़ील इट, अच्छा है। अभी भी फ़ील कर रही हूँ मैं उस एनर्जी पे, अपने ब्रह्म रंध्र पे, और मुझे अच्छा ही फ़ील हो रहा है। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। जो मैं छोटी-छोटी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, तो ज़रूर देखिए, मैं तो एक विश्वास के साथ वो रास्ता, वो पाथ मैंने पकड़ लिया है, जो सीधा जाता है एक ही वो यूनिवर्स की तरफ। उसको मैंने पकड़ा है संसार में, गृहस्थी में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, बैलेंस बनाते हुए मैंने अपना काम कर रही हूँ। जो भी मुझे आता है, जो मैं सुनती हूँ वो मैं आपको सुना देती हूँ। यस, सबने गीता भागवत पढ़ी है, गीता पढ़ी है, भागवत पुराण पढ़ा है, रामायण पढ़ी है, महाभारत की सारी पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, संस्कृत में होती हैं। कुछ पूरा नहीं होता, सम टाइम आपको पता नहीं चलता गाइस, तो पढ़ा तो है लेकिन आपने सीखा क्या उसमें से? कुछ सीखा नहीं, कुछ नहीं सीखा। तो उसको सीखने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, आत्मा की यात्रा, विज़डम, सेठ विज़डम की बुक है, असेंशन, न्यू एनर्जी, यू कैन हील योर लाइफ, परमहंस योगा जी की, आपको सब मिलेगा उसमें। आप अपनी लाइफ को कैसे हील कर सकते हैं, आपको सब मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। जब उस एनर्जी को आप फील करेंगे, यू फील वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा फील होगा गाइस। यस मास्टर्स, छोटी सी बात आपके साथ मैं यही करना चाहती थी, और आप ऐसे ही खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, मुस्कुराते रहें। ये साल 2025 जो ऐसे जाए मुस्कुराते हुए, ना कि डर के मारे। बहुत सारी चीज़ें डर दिखाया जा रहा है, तो आपको उन नेगेटिविटी शक्तियों को अट्रैक्ट नहीं करना है। आप क्या अट्रैक्ट करोगे? पॉजिटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। मैं बिल्कुल खुश हूँ, हैप्पी हूँ, हेल्दी हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। अगर बीमार हैं भी तो भी आप अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं। अपने बॉडी के एक एक पार्ट को आप हील कर सकते हैं खुद, अपनी मनो अंदर की यात्रा से, इनर पावर से। आप बोल सकते हो मैं ठीक हूँ, क्योंकि आपके इन पाम्स में भी आपकी शक्ति होती है, इसमें ऊर्जा होती है। आई यू फील इट एनर्जी, आप ऐसी एनर्जी को फील कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जब आप हाथों को धीरे धीरे पास लाएंगे तो यू फील यहाँ पर वाइब्रेशंस। हम सब में है वो वाइब्रेशंस, हम सब में है वो शक्तियाँ जो जगानी ही बेहतर है, बिना जजमेंट के, बिना कंप्लेंट्स के। जो हो रहा है वो होने दीजिए और आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज वी आर डिफरेंट डिफरेंट सोल्स। हैं तो सब आत्माएं हम। ठीक है, सब आत्माएं हैं, ना कि शरीर। उसको देखते हुए हम सबको क्या करना है? अपने साथ जुड़ना है, वो ध्यान को लेके आना है। ध्यान ही हमारा पर्पस होना चाहिए। ध्यान आएगा तो हम इस धरती माँ के साथ आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, इसी भौतिक शरीर के साथ लाइट वर्कर बनकर। यस, तो क्या करना है? ऐसे अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। नो जजमेंट, नो जेलसी, किसी की खुशी में खुश होना बेहद ज़रूरी है। अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल लोअर में नहीं लेके जाना है हम सब ने। ओके, तो चलिए मिलती हूँ फिर आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। आगे आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। 10 जनों को बाँटेंगे तो आपको ज्ञान आधा प्राप्त वैसे ही हो जाने वाला है। हर चीज़ को बार-बार सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी-छोटी 2-2, 4-4 बातें हमारे बहुत काम की आगे आने वाली हैं गाइस। ये बार-बार इसलिए बोल रही हूँ, आगे बहुत काम आने वाली हैं ये चीज़ें, हम सब के लिए बेहद ज़रूरी। थैंक यू सो मच।